दोस्तों नमस्कार, मैं विकास यादव खोज खबर चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही पेचीदा है जो भूमाफियाओं से संबंधित है। आप ये समझ नहीं सकते कि एक आम आदमी जो भूमाफियाओं के चंगुल में फंसता है और अपनी फरियाद लेके थाना दिवस, तहसील दिवस, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहता है और उसकी फरियाद यहाँ वहाँ विभागों में दौड़ती रहती है और वह परेशान रहता है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि त्वरित ही किसी जमीन के विवाद को सुलझा लिया जाए? तो इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला कि भूमाफिया जहाँ आम जनमानस को तो छोड़िए, शासन और प्रशासन को भी घेरने से बाज नहीं आते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहाँ सरकार की 13 बिस्वा बेशकीमती बंजर भूमि पे भूमाफियाओं की दृष्टि पड़ चुकी है और उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे उस पर अपना नाम चढ़ाकर वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का प्लान भी बना लिया है। जी, जानकारी के अनुसार वाराणसी के भेलुपुर थाना अंतर्गत सराय सुरजन मोहल्ले के ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी परिसर में राजस्व विभाग की 13 बिस्वा बंजर भूमि पड़ी हुई थी, जो कि 1952 से ही राजस्व विभाग के अभिलेखों में बंजर भूमि के नाम से दर्ज थी, जिसका अराजी नंबर 323/2 है। वहीं जब यह भूमि नगर निगम को हस्तांतरित की गई तो उनके भी रिकॉर्ड में यह बंजर भूमि के नाम से ही दर्ज है। पर भूमाफियाओं ने किस तरह से उस पर कब्जा किया, जिसमें एक नाम उभर कर आता है फयाज अहमद, जिनका नाम उक्त भूमि पर मालिकान के तौर पर चढ़ गया। जिसके बाद उन्होंने अपने एक बिल्डर साथी, जिनका नाम जो है कि खालिद अंसारी है, उनके साथ मिलकर यहाँ पे बहुमंजिला इमारत बनाने का प्लान बनाया। और उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए जब वह बीडीए में नक्शा पास कराने गए तो वहाँ से शायद उनका नक्शा पास भी हुआ, पर नगर निगम ने उनको एनओसी नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे उक्त भूमि बंजर भूमि के नाम पर दर्ज थी। उसके बाद इसमें तरह तरह के पेच आते गए, जिससे हम लोग आपको अवगत कराते हैं। उसके पहले हम आपको इसमें पड़े जो एप्लीकेशन है उनको दिखाते हैं। यह वह प्रार्थना पत्र है जो उक्त भूमि के संबंध में सर्वप्रथम अपर नगर आयुक्त वाराणसी के यहाँ दिया गया, जिसको आप गौर से देख सकते हैं। इस प्रार्थना पत्र पे जब कार्रवाई शुरू हुई तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि एक सरकारी रिकॉर्ड में सराय सुरजन बंजर भूमि के नाम पे दर्ज है, जिसकी अराजी संख्या 323/2 दर्शाई जा रही है। वहीं इस भूमि के खसरा में ये दर्शाया गया कि उस अराजी नंबर का जो भी जानकारी है वह पेपर फटा हुआ है। वहीं मामले की जांच करते हुए वाराणसी के सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव द्वारा एक रिपोर्ट वाराणसी के जिलाधिकारी व नगर आयुक्त को भेजा गया। दोस्तों, इस वक्त जो पेपर आप देख रहे हैं, यह बिल्डर द्वारा एक सजरा प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रथम श्रेणी तहसीलदार का मुहर, उनका साइन, ये सारा चीज़ इसमें है। अब आपको दिखाते हैं, जिसमें जांच में
जांच अधिकारी द्वारा यह लिखा गया है कि उपरोक्त भूमि बंजर है और यह उनके यहाँ से जारी नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह भूमाफिया जब शासन और प्रशासन को घेर कर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने में पीछे नहीं हट रहे हैं, तो एक आम आदमी के ज़मीन पर कब्जा करने में उनके लिए कौन सी परेशानी है। आप इसमें देख सकते हैं कि प्रार्थना पत्र के आधार पे सहायक नगर आयुक्त कार्यालय से जो प्रतिलिपि जिलाधिकारी व नगर आयुक्त जी को जारी हुआ है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि 1952 में यह भूमि राजस्व विभाग को अभिलेखों में बंजर भूमि के नाम पर दर्ज थी। वही 1959 में जब ये नगर निगम को हस्तांतरित हुई तो वहाँ भी उनके रिकॉर्ड में यह बंजर भूमि के नाम पर ही दर्ज है। और सहायक नगर आयुक्त द्वारा इस जांच को लिखा गया है कि यदि ये फर्जी तरीके से है तो इनके नाम को निरस्त किया जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह भूमाफियाओं द्वारा कूट रचित साजिश के तहत तमाम दस्तावेज अपने नाम किए गए और जिला प्रशासन को भ्रमित करने के लिए अधिकारियों के फर्जी स्टाम्प और साइन तक का भी प्रयोग किया गया, जो कि एक अपराध के श्रेणी में आता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन दोषी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेगी कि कैसे इनका नाम इन अभिलेखों में दर्ज हुआ और इन्होंने जो उतनी बड़ी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, क्या वहां बुलडोजर चलेगा? यह एक सवाल है और इस घटना के संबंध में आगे भी जो अपडेट रहेगा हम लोग देते रहेंगे। और दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक बंजर भूमि पर अचानक ही फयाज अहमद नामक व्यक्ति का नाम चढ़ गया। इसके बाद वह अपने एक बिल्डर साथी खालिद अंसारी के साथ एग्रीमेंट कर वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का ख्वाब देखने लगे। अब आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी अभिलेखों में हेरा फेरी करके सरकारी ज़मीनों पर भूमाफिया कब्जा कर सकते हैं, तो जहाँ एक आम इंसान गरीब असहाय जिसकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती, जब वो ऐसे माफियाओं से लड़ने के लिए निकलता है तो थाना दिवस, तहसील दिवस इन सब में ही उलझ कर रह जाता है और उसे न्याय मिलने में बहुत देर हो जाती है। क्या ऐसे में एक ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो यदि भूमाफियाओं की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं, तो तमाम जो है कि जिले के आला अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया जाए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द जांच हो, गरीबों को न्याय मिले और प्रशासन के जो भूमाफियाओं के कब्जे में है उसको भी छुड़ाया जाए, जिससे कि आम जनमानस का विश्वास भी शासन प्रशासन में बढ़े। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले पे कोई कठोर कार्रवाई होगी और इस घटना के संबंध में जो भी अगली जानकारी मिलती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।